Oh, he's off the mark. He's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आके सर। आज भारत ने ये मैच 13 रनों से जीत लिया है, लेकिन फिर भी सर आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था। बीच में ऐसा लगा था कि जब मैक्सवेल खेल रहे थे तब ऐसा लगा था कि भारत आज फिर से ये मैच हार जाएगा, लेकिन काबिल तारीफ गेंदबाजी टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह की। जो देखो दर्पण वैसे डेड रबर हो चुका था जी, लेकिन ये मैच हमारे लिए इसलिए भी जीतना जरूरी था क्योंकि हमारी टीम का दुनिया में डंका बजता है। बिल्कुल। हाँ, हमारी टीम को पूरी दुनिया इज्जत से देखती है, तो वो इज्जत बचाने के लिए भी ये मैच जीतना जरूरी था और 13 रन से मैच जीता। आज की मैच में 13वीं ओवर स्टार्ट होते होते कोहली ने अपने 12,000 रन पूरे किए, एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। हमारी टीम सिर्फ माइलस्टोन अचीव करे और मैच जीते नहीं, वो मज़े वाली बात नहीं थी। बड़ी फीकी फीकी लग रही थी। मुझे भी मैं बड़ा चिंता महसूस कर रहा था क्योंकि हमें जितनी इज्जत मिली है, तो अगर 3-0 से हम न्यूजीलैंड में तो क्लीन स्वीप होके आए ही थे, अब यहाँ क्लीन स्वीप होना मतलब जो हमारा दबदबा है पूरे दुनिया के अंदर, उसमें थोड़ा असर हो सकता था जी। तो बस ये है कि हमने आज इज्जत तो बचा ली और ये जीत से हमारा टीम T20 में भी और टेस्ट में भी थोड़ा आत्मविश्वास के साथ हौसले के साथ जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन आज बात करना चाहूँगा शुभमन गिल और शिखर धवन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप रही। शिखर धवन हालांकि खराब शॉट खेल के अच्छा खेल रहे थे ओपनिंग में, लेकिन एक खराब शॉट खेल के आउट हो गए 15 रनों पे। लेकिन शुभमन गिल ने आज अच्छी बैटिंग की, सेंसिबल बैटिंग की, लेकिन वो भी बड़ा स्कोर कन्वर्ट नहीं कर पाए और 32 रन पे आउट हो गए। बाद में कोहली ने कुछ पारी संभाली, फिर से वो बीच में डाउनफॉल हुआ अपना कि श्रेयस अय्यर नहीं खेले, राहुल नहीं खेले और आज पारी संभाली हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने। हाँ, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की बात पर आने से पहले एक तो शुभमन गिल ने जितने भी रन बनाए बड़े आत्मविश्वास से बनाए। जी। आज वो जब क्रीज पे गए, पहली गेंद से जैसे लग रहा था कि उनके पीछे एक 100 वनडे का एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंट लग रहे थे। और ये ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े बैट्समैन को आगे निकल के ड्राइव मारने की ज़रूरत नहीं है। कोहली भी 1-2 दफ़ा इसी तरह से इसी चक्कर में आउट हुए थे, आज धवन भी इसी तरह से आउट हुए। वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, ये टॉस जीता हुआ था, कोई प्रेशर नहीं था और आराम से विकेट भी अच्छी चल रही थी, इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी बॉलर्स को। तो अगर धवन संभल के खेलते तो ये स्कोर 350 के आसपास हो सकता था, लेकिन धवन ने गलती की। उसके बाद कोहली आज 24वीं मैच के अंदर उनका 100 नहीं लगा। अब ये कोहली में पूरा साल ऐसा रहा, ये रिकॉर्ड है कोहली के लिए कि पूरा साल चला गया लेकिन कोहली के बैट से वनडे इंटरनेशनल में 100 नहीं आई। हाँ, 2018 के बाद जो कोहली में बैटिंग में परिवर्तन आया, उनका फॉर्म जो गिरा। पहले क्या होता था कि वो 30 के बाद 50 बनाते थे, 50 के बाद 100 बनती थी। और अभी क्या हुआ कि 50 के बाद पिछले 24 इनिंग से 100 कोहली के बल्ले से आए नहीं। जी, लेकिन आज प्रेशर सिचुएशन में आके रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से पारी को संभाला और इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके इंडिया को दिया। बीच में ऐसा लग रहा था कि इंडिया 250 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप हुई 150 रन की, जो इंडिया को तब उस वक्त ज़रूरत थी। वो 150 रन की पार्टनरशिप की। फिर से जडेजा और हार्दिक पांड्या ने अपना इंपॉर्टेंस प्रूव किया इस वनडे इंटरनेशनल में, स्क्वाड में। तो इसके चलते भारत 302 रन बना पाया। बहुत अच्छी बात हुई कि जब पूरा मैच अपने हाथ से निकल गया था, तब रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने चट्टान की तरह आके इनिंग को संभाला और 302 एक सम्मानजनक स्कोर में, एक फाइटिंग स्कोर पे लाके खड़ा कर दिया। आगे चलते हैं सर भारत की बॉलिंग की ओर। तो आज फिर से जसप्रीत बुमराह में पुराने रंग में नजर आए। हाँ, जसप्रीत बुमराह विकेट थोड़ी सी भी यारी देती है तो बड़े खतरनाक, क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ तो ऑल टाइम ग्रेट है और अगर वो विकेट नहीं भी लेते हैं तो भी प्रेशर बना देते हैं, तो सामने वाले छोर से विकेट मिल जाती है। आज उनको विकेट मिल भी गई थी, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी वो, और शिखर धवन ने इस लेवल पे ऐसे कैच छोड़े जाने नहीं चाहिए, वो कैच छोड़ा था।
हालांकि इस सीजन में हमने देखा है कि अच्छे अच्छे फील्डर्स ने कैच ड्रॉप किए हैं। शिखर धवन, और- हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा ने भी हाँ। इस सीरीज में कैच ड्रॉप किए हैं। और जो ऑडियंस होते हैं वो कैच पकड़ लेते हैं। जी जिनको प्रैक्टिस नहीं होती वो इतने बड़े बड़े दूर से आते हुए एक तेज तर्रार गेंद को कैच पकड़ लेते हैं। तो एक बात है कि फील्डिंग तो हमारे हाथ में होती है, तो फील्डिंग का स्तर इम्प्रूव करना ही होगा। आज इतना टाइट मैच नहीं होता अगर शुरू में फिंच को आउट कर दिया जी, काफी दफा आज जसप्रीत बुमराह ने लेबुसन और फिंच को भी बीट बीट किया था। और एक कैच भी छूटा था कोहली, वो हाँ थोड़ा हार्ड कैच था, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कैच पकड़े जाते हैं, इससे भी मुश्किल कैच पकड़े गए हैं। तो 3 जीवतदान मिल चुके थे फिंच को, उसके बाद उन्होंने 75 रन बनाए। तो ये थोड़ा अगर संघर्ष करना पड़ा 300 रन के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं हमारा फील्डिंग का स्तर को इम्प्रूव करना होगा। जी बिल्कुल। दूसरी बात कि आज जितने जो परिवर्तन किए तो गेंदबाजी भी अच्छी रही। आज जो पिछली मैच में जो हमें जो कमजोरियां के हमने ऊपर पॉइंट आउट किया था कि लाइन और लेंथ और जो पेस Over में one वेरिएशन, delivery। पेस वेरिएशन जो आपने पिछले 10 ओवर तो पेस वेरिएशन का ही कमाल होता है। जी वही- वही आज मुझे ऐसा लगा कि वहीं पे इंडिया जीत गया, क्योंकि हाँ। आज उन्होंने काफी स्लोअर वन गेंद डाली। शार्दुल ठाकुर ने काफी स्लोअर वन गेंद डाली। बाद में आप बात करें नटराजन, तो नटराजन ने काफी यॉर्कर्स डाले। हाँ, नटराजन यानी आप कह सकते हैं कि वो यॉर्कर किंग है। यॉर्कर किंग, और हमने तो नाम ही दिया था आईपीएल से जी, बिल्कुल। कि यॉर्कर नटराजन। तो एक बात है कि शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की, और शार्दुल ठाकुर अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि वो कुछ हद तक बैटिंग भी कर सकते हैं। जी तो शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट करना बहुत आवश्यक। और हालांकि आज उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, आज 3 विकेट भी प्रदर्शन ली। किया, आज बहुत इंपॉर्टेंट विकेट स्मिथ का भी लिया। जी तो इसके बाद नटराजन और इम्प्रूव हो गए। आज उन्होंने पहली मैच में कहना पड़ेगा कि बहुत अच्छी नपीतुली गेंदबाजी की। एक ओवर में उनको ज़्यादा रन पड़ गए बीच में जब- मैक्सवेल और उसी मैक्सवेल को बिल्कुल सही टाइम पे बुमराह ने क्लीन बोल्ड किया। वो बेहतरीन गेंदबाजी थी, और वहाँ से लगा कि मैच कुछ हमारे हाथ में आ गया। जी बिल्कुल। आज नटराजन ने पहली विकेट भी ली लेबुसन की, लेकिन बाद में बीच के ओवर उनके थोड़े से खराब रहे। लेकिन आखिर में जब वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आए, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया को इस गेंदबाज पे, क्योंकि अच्छा वो अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं। क्योंकि हाँ। लेफ्ट हैंडेड है, तो इंडिया को वैसे भी एक लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज की ज़रूर है। हाँ, तो आगे भी हमने बात की थी, खलील अहमद को बहुत सारे मौके दिए गए सिर्फ इसलिए कि वो लेफ्ट हैंडेड थे। जी बिल्कुल। और नटराजन के लिए सीधा फायदा यही है, और वो अच्छी यॉर्कर लेंथ करते हैं। अगर अपने आप को बुमराह की तरह डेवलप करेंगे तो डेथ ओवर के किंग बॉलर हमारे पास होंगे। बुमराह तो है ही, नटराजन हो जाएगा, तो फिर हमें हराना फिर मुश्किल हो सकता है। लेकिन आज कुलदीप यादव की भी आज बात करें तो आज वो कुछ नया वेरिएशन लाए थे। वो गुगली डाल रहे थे, लेकिन वो गुगली जिस तेज़ी से आनी चाहिए वो उस तेज़ी से आ नहीं रही, जिसके चलते बैट्समैन पढ़ पाते, उनको रीड कर लेते और आसानी से खेल लेते उनकी गुगली। अब हो सकता है कि उनकी गेंदबाजी पे बाउंड्री लाइन पे मिस टाइम हो शॉट, उनके लिए भी उन्होंने गुगली थोड़ी कम स्पीड में डाली, ये भी हो सकता है दर्पण। और दूसरी बात कि हमने दूसरी मैच के बाद कहा था कि चहल को दूसरी वनडे में खिलाने की ज़रूरत नहीं थी, तो आज उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि उसी ग्राउंड पे तो चहल को तो सब जानते थे, और चहल आईपीएल में भी खेले थे, तो सब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उनसे भली भांति परिचित थे। आज तो दर्पण, आज तो दोनों के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट मैच था नहीं, तो दोनों ने दिल खोल के एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने में हम कामयाब हो गए। एक बात, मैक्सवेल जो आईपीएल में नहीं खेले थे, आज की सीरीज़ में वो उनका 10 सीरीज़ में एवरेज के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। ऐसा इससे बेहतर परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ जयसूर्य का है। उन्होंने 2016 में सिंगर कप में 212 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। अब इस सीरीज़ में मैक्सवेल दूसरे नंबर पे आ गए, उन्होंने 197 करीब स्ट्राइक रेट से रन बनाए। जी बिल्कुल। लेकिन सर इस पूरे सीजन में जो मुझे नज़र आया वो था कि कोहली के पास कोई ऐसा सीनियर प्लेयर है नहीं जो उन्हें सलाह दे सके। तो वो एक कमी मेरे को नज़र आई इस पूरी सीज़न में, कि पहले तो ऐसा था कि चलो धोनी थे, रोहित शर्मा भी इस सीज़न में इंजर है, तो कोई उनके पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो उन्हें सही सलाह मशवरा दे सके। हाँ, एक्सपीरियंस की तो कमी रहती है। अगर धोनी होते थे तो कोहली को कोई टेंशन ही नहीं था, और अगर रोहित शर्मा, वो भी एक सफल कैप्टन है, देखने जाए तो कोहली से भी सफल कप्तान है।
तो उनका मशवरा मिल जाता। तो यहाँ पे कभी है ना, जब आपको एक्सपीरियंस होता है किसी के साथ साथ डिसीजन लेने का जो एक्सपीरियंस होता है, आप जब अकेले पड़ जाते हैं तो भी गलत। लेकिन आज उन्होंने ये काम अच्छा किया कि कंसिस्टेंट बॉलिंग चेंजिंग नहीं किए, 4-4 5-5 ओवर सबको एक साथ दिए, तब बॉलर समझ लेता है कि पिच में क्या सही लाइन और लेंथ है। तो ये आज अच्छी तरीके से हुआ कैप्टनशिप। आज कप्तानशिप के बारे में आप कुछ नहीं कहते हो। दूसरी बात, आज जो टॉस नहीं जीत रहे थे, टॉस भी जीत लिया। स्मिथ को आउट करना था, उनको भी आउट कर दिया। लबूशन को आउट करना था, उनको भी आउट कर दिया। तो कुल मिला के हालांकि 13 रन से ये मैच जीता गया, लेकिन ये जो मैदान है हाई स्कोरिंग वाला मैदान है, उसके ऊपर एक 300 रन बने थैंक्स टू रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या, और उनको सही तरीके से उनको भी मैन ऑफ द मैच दिया गया। हालांकि रविंद्र जडेजा भी एक उम्मीदवार थे क्योंकि उन्होंने भी विकेट लिए हैं, रन बचाए हैं, रन करके दिए हैं, तो वो भी एक उम्मीदवार है। हालांकि जो भी है, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हमारे हिस्से में आया। आज सर वापस से हार्दिक पांड्या को ओवर नहीं दी गई। हार्दिक पांड्या आज वापस से ओवर करने नहीं आए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बीच में 3-4 ओवर हार्दिक पांड्या को करवाने चाहिए थे। हालांकि अंध भला तो सब भला। हाँ, बस आज जीत गए तो उनको नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पिछले टाइम 3-4 ओवर डालने के बाद अगर फिजियो उनके साथ मशवरा किया गया होगा कि फिलहाल पांड्या बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ी करना आवश्यक नहीं होगा। तो इसीलिए हो सकता है कि कोहली ने पांड्या को संभाला। जी बिल्कुल। तो सर यहीं पे हमारा ये सोच बिल्कुल करते हैं। दर्पण। तो ये था आज का पोस्ट मैच एनालिसिस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए तीसरे वनडे इंटरनेशनल के बारे में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो बिल्कुल करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।